ये पूरी तरीके से सरकार की साजिश रही है और एडवाइजरी कमेटी ने इसे साबित कर दिया एनएस से हटा करके। और मैं समझता हूं कि साजिश का जवाब जनता आने वाले 2022 के चुनाव में देगी सरकार को। न्यायालय से बरी किया गया है, ऐसे में न्यायालय से नहीं, एडवाइजरी कमेटी ने ही कर दिया। जी। क्योंकि लागू करने के लिए ज़रूरी है कि एडवाइजरी कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए, तो उसी ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए एनएसए लग ही नहीं पाया। सरकार ने कोशिश की लगाने की, मगर एनएसए नहीं लग पाया। वो क्योंकि अप्रूवल जब तक नहीं होगा एडवाइजरी कमेटी तब तक नहीं होगा। उसमें 3 जजों की बेंच होती है, उन्होंने अप्रूव नहीं किया। प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में पीस पार्टी जितने भी पंचायती चुनाव हैं मजबूती से लड़ती आई है और फिर मजबूती से लड़ेगी इंशाल्लाह। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में पीस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी या क्या तैयारियां हैं? पीस पार्टी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, 2022 में क्या किसी पार्टी से आपका गठबंधन हो गया, किसी को समर्थन होगा? ये तो बहुत बात की बात है। चुनाव आने के वक्त ये फैसला लिया जाता है और उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा। देखिए, मायावती जी का स्टैंड ही नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि जो भी पॉलिसी अंबेडकर जी के ज़माने से चला आ रहा है, कांशीराम जी के ज़माने से चला आ रहा है, उसी पॉलिसी पर मायावती जी आ रही हैं। 1950 में अंबेडकर जी कैबिनेट मंत्री रहे और कैबिनेट ने फैसला किया कि बुद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमानों को अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं मिलेगा। उसमें अंबेडकर जी उस मीटिंग में शामिल रहे और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव तो अंबेडकर जी के जमाने में 1950 में हुआ और उन्होंने इसका समर्थन किया। कहीं विरोध कभी ने न उस वक्त किया न बाद में कभी किया। कांशीराम जी के जिंदा रहते ही भाजपा के साथ मिलके बसपा ने सरकार बनाई, 2 बार सरकारें बनी। मेरठ के नगर निगम चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी को हराने के लिए मायावती जी ने भाजपा का समर्थन खुल के किया था। तो मैं तो ये मानता हूं कि बसपा की नीतियों का, उनके विचारकों की ये मानसिकता है कि जब भी फायदा लेना हो तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए, मुसलमानों को एजेंट की तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जब फायदा पहुंचानी हो तो दलित के नाम पर भाजपा के साथ मिलकर के फायदा पहुंचाया जाए। हर जिले में उन्हीं के समाज का जिला अध्यक्ष रहे, उन्हीं को सबका अधिकार मिले। तो ये तो मुस्लिम, ईसाई, दलितों की ही नहीं बल्कि दलितों में भी भेदभाव करते हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि बसपा एक सांप्रदायिक जातिवादी पार्टी है जो देश के संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, देश के समरसता के हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि भाजपा को समर्थन करें या भाजपा में शामिल हो जाएं, किसी और को हो सकता है। बल्कि मैं तो 1950 से देख रहा हूं कि उनके चिंतकों की जब नीति रही है तो उनको इसमें एक दिन में कोई भाजपा को समर्थन नहीं करता, जब तक उनके दिल में ना हो भाजपा को समर्थन नहीं करता।